अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन एवं सद्गुरु कबीर साहब के विचार सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष बीजक ग्रंथ के एक साखी का विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें आप सुनेंगे कि अमृत क्या है तथा अमृत मिलता कहाँ है। अमृत शब्द सुनते ही मनुष्य के मन में एक ऐसे पदार्थ की कल्पना होने लगती है जिसे पी लेने से मनुष्य अमर हो जाता है। सबसे पहले अमृत के शाब्दिक अर्थ को जानिए। अ का अर्थ नहीं होता है तथा मृत का अर्थ मरा हुआ, मरना। तो अमृत का अर्थ होता है जो कभी नहीं मरे। अमृत बहुत ही प्यारा शब्द, मधुर शब्द। जब मन के अनुकूल कोई भी कार्य होता है तो उसकी प्रशंसा हम अमृत से करते। जैसे अमृत भोजन खूब मनपसंद लगे तो अनायास ही हम कह देते हैं कि अमृत तुल्य भोजन। किसी की बोली अगर मनो अनुकूल लगे तो कहते हैं कि अमृत बानी है। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, अमृत केरी पुड़िया बहुविधि दिन ना छोड़ी, आप सरीखा जो मिले ताही पिया बहु घोड़ी। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, जाहि कहो मैं एक है सो मोहि कहे दू चार। सदगुरु कबीर साहब इस साखी में उपदेश दे रहे हैं कि अमृत की पुड़िया आप लोगों के बीच छोड़ दी है, रख दी है। उस अमृत पान करने वाले, अमृत ग्रहण करने वाले सरीखे जो लोग मिल जाए उसे इस अमृत को घोल कर पिला देना। लेकिन लोगों ने अमृत को नहीं जानने के कारण अमृत की गठरी को अपने सिर से उतारकर अलग रख दिया है। जिसको मैं एक कहता हूं वह मुझे दो चार कहता है। अमृत शब्द से जिस पेय पदार्थ को पीने से ये भौतिक शरीर, ये जड़ शरीर अमर हो जाए, कभी नहीं मरे, वैसा पदार्थ तो कहीं दुनिया में नहीं देखा गया। तो प्रश्न उठता है कि अमृत आखिर है क्या। गोस्वामी जी ने कहा है, सुनिए सुधा देखिए ही गरल, सब करतूती कराल, ये अमृत केवल सुनने में आता है। और विष तो जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। ये विष जो है, ये जहर, ये खाकर लोग मर जाते हैं, ये तो प्राय देखा जाता है। परंतु अमृत पीकर कोई अमर हुआ हो ऐसा प्रमाण तो कहीं नहीं मिलता। अमृत का अर्थ होता है जो मृत न हो। तो फिर ये अमृत शब्द का तात्पर्य क्या है? ग्रंथों में किस अमृत की बात की चर्चा की गई है? ये शुक्ल आयुर्वेद से जुड़े बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। अस्तो मां सद्गम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्योरमा अमृत गम्या। अर्थात मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमर होने की ओर ले चलो। ये शाब्दिक अर्थ, लेकिन वास्तविक और तात्विक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, मुझे असत्य जगत से सत्य अनंत आत्मा की ओर ले चलो, मुझे अंधकार रूपी अज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु रूपी नश्वर शरीर से अमर अविनाशी आत्म साक्षात्कार की ओर ले चलो। अब आप समझ गए होंगे कि संसार में विष होता है जिसको खाकर प्राणी मर जाता है, परंतु अमृत कहीं नहीं होता जिसे खाकर प्राणी अमर हो जाए। वस्तुतः जीव का अपना निज स्वरूप आत्मा ही वह अमृत है जो कभी नहीं मरता, जो अजर और अमर है। सदगुरु कबीर साहब की प्रमाणिक ग्रंथ बीजक के रामायणी 10 एक साखी है। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए, कहे कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। कामनाओं
आसक्तियों का त्याग ही जीव की अमरता है। जीव तो अमर है ही, सिर्फ शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन जीव भूल गया है, अपने अमरत्व को भूल गया। अनादि काल से जीव को शरीर में आसक्ति होने से इस अमर जीव को शरीर से इतना संबंध हो गया है कि शरीर के वियोग से, शरीर छूटने के नाम से जीव अत्यंत भयभीत हो जाता है। कीड़े मकोड़े से लेकर मनुष्य तक जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, मृत्यु के भय से भयभीत रहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य मृत्यु से बचना तो चाहता है, लेकिन शरीर का मोह एवं विषयों की आसक्ति छोड़ना नहीं चाहता। यदि मनुष्य शरीर का मोह एवं विषयों की आसक्ति को छोड़कर निर्मोह निष्काम हो जाए तो अमरण धर्मा शरीर में रहते हुए ही अमर हो जाता है। जिसे अपने भीतर अमर अविनाशी आत्मा का बोध हो और वह आत्मा में स्थित हो जाए तो अमर हो जाएगा। अविनाशी जीव ही अमृत है, उसे बाहर से कोई अमृत पान की जरूरत नहीं है। अमृत तो शरीर के भीतर ही मौजूद है। वर्तमान समय में तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का अमृत स्नान चल रहा है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश से देवता तथा असुरों की खींचातानी में अमृत की कुछ बूंदे जहां 4 जगहों पर गिरा वहीं कुंभ मेला लगता है तथा उस जगह के पवित्र नदी का जल अमृतमय हो गया है। और जो व्यक्ति मेले के दौरान उस नदी में डुबकी लगाता है उसे अमृत की प्राप्ति हो जाता है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं तथा मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। ये तो पाप मुक्ति तथा मोक्ष प्राप्ति का बड़ा ही आसान नुस्खा है। हे साधकगण, मेले का अर्थ होता है लोगों का मिलन और सबका उस एक ईश्वर से मिलन जो सबके भीतर आत्मा रूप में स्थित है। जब सबों से एक साथ एक स्थान पर मिलन होता है तो पूर्णता का अनुभव होता है। और गंगा जमुना सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने का मतलब शरीर के भीतर ईरा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का मिलन जिस चक्र पर होता है वही प्रयाग है, वही ब्रह्म का निवास स्थान है, वही आत्मा का निवास स्थान है। कुंभ का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के अमृत तत्व को प्राप्त करना, जो हमारी निज चेतन स्वरूप आत्मा है, जो अजर अमर अविनाशी है, वही अमृत है। उस अमृत की प्राप्ति अज्ञान और अहंकार के मिटने से ही प्राप्त होगा। जब अज्ञान मिटेगा, अहंकार समाप्त होगी, तभी आपके अंदर सद्गुण, सद्विचार, दया, करुणा, परोपकार रूपी गुण उत्पन्न होंगे और अमृत की प्राप्ति स्वतः होने लगेगी। व्यवहारिक रूप में आपका संतोष, आपका प्रेम, पूर्ण मधुर व्यवहार, मधुर वाणी, आत्म संयम ही अमृत है। लेकिन आत्मबोध नहीं प्राप्त होने के कारण ये पांचों विषयों, घर, मकान, शरीर, ये सब आपको अमृतमय प्रतीत होता है, परंतु ये सभी नाशवान हैं। संसार में अध्यात्म तथा धर्म के नाम पर नाना मत मतांतरों की भीड़ ये अमृत की गठरी को उतार कर अलग रख दिया। कल्पित देवी देवताओं, पूजा अर्चना, नदी स्नान के नाम पर रिद्धि सिद्धि, अमरता इत्यादि को प्राप्त करना चाहते हैं, जो मन के भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। निज स्वरूप अमर आत्मा का सपने में भी उसे भास नहीं रह गया है। जब उससे कहा जाता है कि तुम अपने आप को जानो, तो वह कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब ऊपर वाले की कृपा है, देवी मैया की कृपा है। एक बात कान खोल करके सुन लो, चेतन अविनाशी जीव के अलावा न कोई बाहर में ईश्वर है, न ब्रह्म है, न परमात्मा। ये सभी के सभी आत्मा की विशेषण है। लोग देवी देवता, ईश्वर भगवान की भ्रांतियों में इतना डूब गया है कि वो अपने ही घट में स्थित उस परम सत्ता को भूल गया। सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं, जाके मुनिवर तब करे, वेद थके गुण गावे, सोई देव सिखापना, कोई नहीं पतियावे। जिस स्वरूप ज्ञान, जिस आत्मज्ञान, जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऋषि श्रेष्ठ मुनिजन ने तप किया तथा जिसके अनंत गुण गाने में वेद भी थक जाते हैं, मैं उसी की शिक्षा देता हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग विश्वास ही नहीं करते। वह ज्ञान आपके घट में स्थित आत्मा को जानना है,
फिर आत्मबोध प्राप्त कर आत्मा में स्थित हो जाना है। तो आप समझ गए होंगे कि अमृत कहाँ है, अमृत का वास्तविक अर्थ क्या है। ये अमरता ही अमृत का वास्तविक अर्थ है, जो कभी न मरे और कभी नहीं मरने वाला एक ही चीज है, वह है अजर अमर अविनाशी चेतन आत्मा। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।